हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 15 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन वीडियो का इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप दोनों का अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सा दिन हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया है? इसी को इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोगों ने मनाया कल के दिन, मतलब 14 मार्च को दिवस हर साल मनाया जाता है। आपको पता है इसी दिन को पाई डे के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने मैथ पढ़ी है ठीक से तो आपको पता होगा मैथ में एक पाई का साइन होता है। ओके, सो इस वजह से इसको पाई डे भी बोला जाता है। और इस बार 2022 की थीम क्या थी? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। बेसिकली इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में ये अवेयरनेस फैले कि आपकी डेली लाइफ से लेकर साइंस को जानने में या टेक्नोलॉजी को जानने में हर जगह पर आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब मैथमेटिक्स की ज़रूरत आपको हर पड़ाव में पड़ेगी जीवन के। तो मैथमेटिक्स की बेसिकली जो नीड है उसको बताने के लिए दिवस मनाया जाता है। और इस बार कौन सा संस्करण मनाया गया? तीसरा संस्करण इसका मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसको बीआईएस के द्वारा सर्टिफिकेशन दिया गया है? अब देखिए, बीआईएस के द्वारा ऐसी कंपनी पहली है। इससे पहले तो बीआईएस ने बहुत सारी कंपनीज को सर्टिफिकेशन दिया है, लेकिन पहली कैसी कंपनी? पहली इसको बोलते हैं लीनियर एल्कीबिजेन। ठीक है, अब ये लीनियर एल्कीबिजेन है क्या? इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसी कंपनी जो कि केमिकल बनाती है। तो आज तक किसी भी केमिकल बनाने वाली कंपनी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से या भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से प्रमाणित नहीं किया गया था या सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया था। तो ये पहली ऐसी कंपनी बन गई है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो ये बेसिकली एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है, लेकिन ये एएम इंटरनेशनल की सब्सिडरी है। किसकी? एएम इंटरनेशनल। और ये एक अमेरिकी कंपनी है। ये जो कंपनी है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, इसकी खास बात ये है कि ये जो भी डिटर्जेंट बना रही हैं या जो भी केमिकल बना रही हैं, वो सारे केमिकल और डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल है। मतलब कहने का एक तरीके से आप बोल सकते हो ग्रीन केमिकल्स ये बना रहे हैं। ओके, जो कि पॉल्यूशन को हार्म नहीं कर रहे हैं। इस वजह से बीआईएस के द्वारा इनको सर्टिफिकेशन दिया गया है। और ये जो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स है, इसकी स्थापना 1984 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसके अंदर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के एक नए कैंपस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया गुजरात के अंदर। और गुजरात में गांधीनगर के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लवाण। क्या नाम है? लवाण। तो लवाण गांव के अंदर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। आपको पता है इस यूनिवर्सिटी से आप पुलिसिंग, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, क्रिमिनल लॉ, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, फिजिकल एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड जस्टिस, इन सब की डिग्रीज आप ले सकते हो। आपको डिप्लोमा चाहिए, डॉक्टरेट चाहिए, आप हर एक में यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो। ये खास बात है इस यूनिवर्सिटी की। इसकी स्थापना पहली बार साल 2010 में करी गई थी। तब इसका नाम था रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। लेकिन आपको पता है 1 अक्टूबर 2020 में इसका नाम बदल के रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कर दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियन रेलवेज हैज कमीशन्ड फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल? भारतीय रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में पहली बार गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन झारखंड के अंदर किया गया। अब देखिए, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है क्या? इसमें मालगाड़ी चलेगी और कोयले को एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा। देखिए, अभी तक क्या होता था, पावर प्लांट्स तक जो कोयला ले जाया जाता था ये बाई रोड ले जाया जाता था, मतलब ट्रकों की मदद से ले जाया जाता था। पहली चीज तो उसमें कॉस्ट ज्यादा आती थी। दूसरी चीज, उससे क्या होता था, जब आप कोयला एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो ट्रक के माध्यम से, सो उससे जो कोयले की जो डस्ट होती है, साथ में जो राख होती है, वो उड़ती है और आसपास के शहरों में बिखरती है और वो घरों के अंदर जाती है, जिससे कि क्लाइमेट हमारा पॉल्यूट होता है, लोग बीमारी का शिकार बनते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, सीधे सीधे एक रेल ट्रैक ही ऐसा बना दिया गया है जो कि पावर प्लांट्स तक होता हुआ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ए पावर प्लांट है, ये बी है, ये सी पावर प्लांट है और बीच में रेलवे ट्रैक है। तो ये रेल ऐसे जाएगी
और हर पावर प्लांट में कोयला छोड़ती हुई चली जाएगी जहां पर जितना कोयला डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये अलग से रेलवे ट्रैक बना दिया गया है भारत में पहली बार झारखंड के अंदर। ओके, और ध्यान रखिएगा झारखंड में कहाँ पर इसको बनाया गया है, थापर नगर में इसको बनाया गया है। इंडियन रेलवे बोर्ड के इस टाइम पे चेयरपर्सन है वीके त्रिपाठी और यही सीईओ भी है। इंडियन रेलवे की स्थापना 1853 में डलहौजी के टाइम पीरियड पे की गई थी और रेलवे का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एवर जीआई टैग्ड कश्मीर कारपेट्स हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ टू विच कंट्री। अभी हाल ही में हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला हुआ है कश्मीरी कारपेट के लिए। तो कश्मीरी कारपेट पहली बार भारत से कौन से देश में अब बेची जाएगी? तो इसको जर्मनी में बेचा जाएगा। जर्मनी ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इसी पैक्ट के तहत जो कश्मीरी कारपेट्स हैं इनका निर्यात करेंगे। तो कश्मीरी कालीन अब सीधे सीधे जर्मनी में बेची जाएगी। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा एक क्यूआर कोड भी लॉन्च किया गया है इन कारपेट्स के लिए। इस क्यूआर कोड को आप जब स्कैन करोगे तो आपको इस कारपेट के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आपको इसका रियल प्राइस भी पता लगेगा, आपको ये किन चीज़ों से मिलाकर बनाई गई है ये भी पता लगेगा, और बेसिकली इसकी खास बात क्या है, इसके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड और भी जो रेलिवेंट जानकारियाँ होंगी वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे कि इसके मैन्युफैक्चरर कौन है, किस वेवर ने इसको बनाया है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, ये सारा कुछ आपको इस क्यूआर कोड के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और जम्मू कश्मीर को कश्मीरी कारपेट के लिए जीआई टैग साल 2016 में दिया गया था सरकार के द्वारा। और यहाँ पर अगर बात करें तो जर्मनी में अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब 2 महीने पहले ही जर्मनी में नए चांसलर बने हैं। इनका नाम क्या है? ये हैं ओलाफ स्कूल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कूल्स। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, टू हाउ मच परसेंट ईपीएफओ हैज़ लोअर्ड द इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर 2001 to 22। कहने का मतलब यह है कि साल 2021 से 22 के सत्र में ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट के लिए जो ब्याज दरें हैं इनको कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है। तो ईपीएफओ ने फैसला लिया है कि अब प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट जो है उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8.1%। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले 4 दशकों में, मतलब पिछले 40 सालों में इतना कम इंटरेस्ट रेट पहली बार ईपीएफओ दे रहा है। इससे पहले ईपीएफओ 8.5% इंटरेस्ट रेट दे रहा था। 2019 से 20 के सत्र में और 20 से 21 के सत्र में 8.5% ही मिल रहा था, बट अभी इसे घटाकर 8.1% कर दिया गया है। ईपीएफओ की स्थापना 1952 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के लिए 2022 से 23 के सत्र के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ मॉर्गन स्टैनली के द्वारा कितना प्रिडिक्ट किया गया है। मॉर्गन स्टैनली बेसिकली एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है और इनके द्वारा भारत का जीडीपी इस बार प्रिडिक्ट किया गया है 7.9%। मॉर्गन स्टैनली की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये हैं जेम्स पी गॉरमैन। कौन है? जेम्स पी गॉरमैन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड रोटरैक्ट डे कौन सा दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड रोटरैक्ट डे हाल ही में हम लोगों ने मनाया परसों के दिन, मतलब 13 मार्च को मनाया। और इस बार 2022 की थीम क्या थी? रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस। अब देखिए रोटरैक्ट डे कौन से दिन मनाया जाता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। रोटरी आपको पता है किसको बोलते हैं? रोटरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कुछ टाइम पहले करी गई थी वर्ल्ड में, जिसमें कि दुनिया भर के बिजनेस पर्सन और प्रोफेशनल्स जुड़े हुए होते हैं। ये ऐसे बिजनेस पर्सन और प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन के क्षेत्र में कार्य करते हैं, मतलब इंसानियत के लिए कार्य करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। तो वर्ल्ड रोटरैक्ट डे ऐसे बिजनेस पर्सन और प्रोफेशनल्स के लिए मनाया जाता है। उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के ह्यूमैनिटेरियन के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी, जिसका नाम है इंद्रयानी मेडिसिटी, जिसकी स्थापना करी जाएगी। तो भारत के पहले मेडिकल सिटी इंद्रयानी मेडिसिटी की स्थापना करी जाएगी पुणे के अंदर। अब देखिए ये मेडिसिटी है क्या? ये अपने आप में पूरा एक शहर की तरह होगा, बस अंतर इतना है कि ये मेडिकल सिटी होगा। एक ऐसा शहर पुणे के अंदर बनाया जाएगा 300 एकड़ जमीन में, ठीक है। और इस शहर के अंदर आप ऐसा समझ लो मेडिकल रिसर्च सेंटर होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी,
वेलनेस सेंटर्स होंगे, फिजियोथेरेपी सेंटर्स होंगे, इसके अलावा और भी कई सारे जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं सबको एक ही छत के नीचे रखा जाएगा। दैट्स वाई इट विल बी नोन एज मेडिकल सिटी। तो भारत में पहली बार मेडिकल सिटी की स्थापना पुणे में 300 एकड़ जमीन में करी जा रही है और इसका नाम होगा इंद्रायणी मेडिसिटी। आपको पता है इसको बनाने में कितनी लागत आ रही है? इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है ये है 10,000 करोड़, 10,000 CR। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसको एड्रेस किया गया, मतलब संबोधित किया गया किसके द्वारा? तो ये है होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह, इनके द्वारा संबोधित किया गया। और यहाँ पर एक और फैक्ट है, एनसीआरबी के स्थापना दिवस में पहली बार किसी गृह मंत्री ने हिस्सा लिया है, तो ये है अमित शाह। एनसीआरबी की स्थापना 11 मार्च 1986 में करी गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है और एनसीआरबी के इस टाइम पर डायरेक्टर हैं रामफल पवार। क्या नाम है? रामफल पवार। और ये कौन है? ये एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कनक्लेव अंडर अमृत स्कीम? अमृत योजना के अंतर्गत इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कनक्लेव का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया और हरदीप सिंह पुरी इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स संभाल रहे हैं। इसका उद्घाटन दिल्ली के अंदर इंडिया हैबिटेट सेंटर के अंदर किया गया और आपको पता है इसको लॉन्च किया गया माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के तहत। अब समझते हैं कि ये है क्या, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कनक्लेव है क्या? इसका सीधा सा ये मतलब है कि पूरे भारत में मंत्रालय के द्वारा 100 ऐसे स्टार्टअप सिलेक्ट किए जाएंगे जो कि पानी को एक तरीके से आप बोल सकते हो सैनिटाइज करने के लिए, पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं और उनको मंत्रालय की तरफ से 20-20 लाख रुपए की फंडिंग करी जाएगी। तो ऐसे स्टार्टअप्स को हमें बढ़ावा देना है जो कि वाटर को क्लीन करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये इसका मेन मोटो है। क्या नाम है? इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप। अगला क्वेश्चन है, विश्व ग्लूकोमा दिवस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? ग्लूकोमा आंखों में होने वाली एक बीमारी है और यह दिवस मनाया जाता है हर साल 12 मार्च को। और इसकी खास बात यह है कि इसकी थीम भी हमेशा सेम ही रहती है। तो इस बार भी इसकी थीम क्या रही? द वर्ल्ड इज ब्राइट, सेव योर साइट। और आपसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि इस बार हम लोगों ने ग्लूकोमा सप्ताह कब से कब तक मनाया? तो ये हम लोगों ने 6 से लेकर 12 मार्च तक मनाया है अभी हाल ही में ग्लूकोमा सप्ताह। ग्लूकोमा एक बहुत ही कॉमन कॉज इन रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस डिसीज़ है जिसमें कि ऑप्टिक नर्व आपकी अगर डैमेज हो जाती है तो कॉमनली आपको दिखना धीमे धीमे बंद हो जाता है और डे बाय डे अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो बढ़ता चला जाता है और इसका इतना गहरा कॉज है कि आगे चल के ब्लाइंडनेस में भी तब्दील हो सकता है, मतलब आदमी अंधा भी हो सकता है। बेसिकली ये अडल्ट्स में देखा जाता है। तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करी जाए और लोग प्रॉपर अपना आई चेकअप कराते रहें। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में नाबार्ड के साथ एक पैक्ट साइन किया है और नाबार्ड की मदद से ये मछली उत्पादन को बढ़ावा देंगे? तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। इन्होंने नाबार्ड के साथ हाथ मिलाया है और नाबार्ड की स्थापना 1982 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई। नाबार्ड के चेयरपर्सन है गोविंद रजलू चिंताला। क्या नाम है? गोविंद रजलू चिंताला। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। गोवा में प्रमोद सावंत है और कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है। आपको याद है कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान। ध्यान रखिएगा, पंजाब के इतिहास में पहली बार कांग्रेस और अकाली दल के अलावा पहली बार किसी और पार्टी ने सरकार बनाई है। यह है आम आदमी पार्टी। आप सभी के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है 15 मार्च और शाम को 5:30 बजे एक मैं सेशन लेके आ रहा हूँ 30 दिन की स्ट्रैटेजी। आखिरी के इन 30 दिनों में आपको एसएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या करना है और साथ में टाइम टेबल की प्लानिंग कैसे करनी है। ये डुअल सेशन है, होली स्पेशल रखा हुआ है। इसमें मैं और रानी मैम दोनों एक साथ आ रहे हैं। स्पेशल क्लास की ही तरह ये सेशन होने वाला है। इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाइए, क्लिक करिए, एनरोल करिए और क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड है 11777। ये जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है यही आप डालोगे, आपकी क्लास आज शाम को 5:30 बजे खुल जाएगी। इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। दूसरी चीज़, अनअकैडमी पर बहुत बड़ा ऑफर फिर से आ गया है। केवल 3 दिन के लिए ऑफर आया है, 14 मार्च से लेकर 16 मार्च तक।
तो आज 15 मार्च है और कल 16 मार्च है। आप इन 2 दिनों तक अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। मेरे डिस्काउंट कोड से Varun777 अगर आप लगाते हो तो सीधा सीधा 20% का आपको ऑफ मिल रहा है यहाँ पे। तो ये केवल 16 तारीख तक ऑफर है, मतलब कल तक ऑफर है। आप इसको कोई भी सब्सक्रिप्शन में अवेल कर सकते हो। आपका माना है यूपीएससी, IIT JEE, स्टेट PCS, SSC, बैंक, रेलवे, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो सबसे बढ़िया टाइम इस टाइम पे ही चल रहा है। 16 तारीख के बाद से जो प्राइजेज हैं वो अनअकैडमी में फिर से बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन फुल इम्यूनाइजेशन इन इंडिया अंडर मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत भारत का यह कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में टॉप किया है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा ने टॉप किया है मिशन इंद्रधनुष में। देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो है ये भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, बिल्कुल पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनका टीकाकरण किया जाता है, उन्हें वैक्सीन लगाया जाता है। और ये जो वैक्सीन है मिशन इंद्रधनुष के तहत, ये बच्चों को 12 तरीके की इन बीमारियों से बचाता है। ये सारी वो 12 बीमारियां हैं जिनसे बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें उड़ीसा इस बार रहा नंबर 1 पे। उड़ीसा के अंदर 90.5% डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे हुआ है और जिसके तहत पता लगा है कि उड़ीसा भारत का वो राज्य है जिसने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है बच्चों का टीकाकरण करने में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश की स्पेस एजेंसी है या कौन सी जगह की स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में विजिल नाम का एक मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है विजिल मिशन को। और ये जो विजिल है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। और विजिल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जागरूक होना, जागरूक होना। ठीक है, अब देखिए ये जो विजिल लॉन्च किया गया है इसका मेन मोटो क्या है? ये है सन और ये है अर्थ। सन और अर्थ दोनों से अगर बात करी जाए तो इसको 150 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थापित किया गया है। और ये क्या करेगा? ये ऑब्जर्व करके हमें बताएगा कि हम किस तरीके से सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो यूवी रेज से बचने का तरीका निकालने के लिए विजिल को लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। और आज शाम को 5:30 बजे मिलना मत भूलिए स्पेशल क्लास में। बाय एवरीवन।